75% आएंगे, उनको कंपनियां उठेंगी, सिर्फ कंपनियां, और वो भी 10-10, 15-15 हज़ार रुपए में, बाकी कोई नहीं उठेगा। ठीक, तैयारी 3 साल से कर रहे हैं और अग्निपथ स्कीम 4 साल, मतलब 4 साल नौकरी करने के बाद उनका भविष्य खत्म। अब जो बच्चे पिछले 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे, 2 साल तो इन्होंने कोरोना में निकाल दी। वो बीमारी थी या नहीं थी, वो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद के अंदर फिर बच्चों ने भर्ती लगाई, अपनी रेस तैयारी की, 2 साल और निकाल दिए। उसके बाद के अंदर जो एंड पॉइंट आया, तब उन्होंने बोल दिया भाई अब कैंसिल, अब आप 4 साल 5 साल तो प्रैक्टिस करा आदमी और 4 साल की नौकरी कर दी। क्यों कर कमाओगा आदमी, क्या करेगा? कम से कम 6 या 7 बच्चे तो रिलेशन की भर्ती में फिजिकल कर रखा था पिछले 2 साल से, वो अब तक टेस्ट नहीं करवाया, और अब अग्निपथ 4 साल की स्कीम ला दी, उनका भविष्य आधार में डाल दिया। एयरफोर्स की एक भर्ती थी, बहुत बड़ी भर्ती थी, उसकी सारी चीज़ हो चुकी थी, ज्वाइनिंग रह रही थी बच्चों की। मेनली उन बच्चों के लिए तो बहुत बड़ा दुख है कि उनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई वहीं पर। अब हरियाणा में टीचर है नहीं जो सीधे बाहर से बोलते भाई 30-35 हज़ार जो गैस टीचर उनको बाहर से रखेंगे। इधर के दिन अपने हरियाणा, जो हमारा हरियाणा प्रदेश है, सब बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 आप इंतजार करो, उससे अच्छा कि आप इकट्ठे हो और जाके नेता से पूछो, क्योंकि उसको आपने वोट दिया है, आपके परिवार ने वोट दिया। खूब जाते हैं, लेकिन सांसद करता क्या है, उन लोगों को मीठी मीठी बातें अपनी कर देते हैं। अब आप बताओ, मीठी बातें होने के बाद में लोगों को थोड़ा सा प्रलोभन दे दिया, अब लोग उसके पीछे चलते रहते हैं, फिर कोई नई स्कीम, फिर उसके बाद में कुछ और कर देते हैं, फिर कोई नई स्कीम, ऐसे ही आम इंसान को पिसता जा रहा है। इसकी तैयारी करा करते हो तो अपना ऑप्शन बंद कर दिया, 12वीं पास रहते रहते हो। इस चक्कर में तो कॉलेज वगैरह नहीं करा। कॉलेज करते तो कि मैं ऊपर की सोचते, आर्मी के चक्कर में तो इसी तीसी कर दी नौजवानों सरकार। का भविष्य आधार में डाल दिया सरकार ने। ये अग्निपथ 4 साल की लागू करके अग्निपथ दोस्तों, रेवाड़ी का खोड़ खंड है, जहाँ खोड़ गांव है वहीं पे, और ये एक शांत गांव है, चारों तरफ यहाँ पहाड़ियाँ है, झरने भी आपको बारिश के टाइम में मिल जाएंगे, और यहाँ एक ग्राउंड है जहाँ ग्राउंड में बच्चे तैयारी करते हैं। पूरे इलाके में हम बात कर रहे हैं कि जो अग्निपथ जो योजना आई है, अग्निपथ योजना से जो नौजवानों में क्या नौजवान सोच रहे हैं, पूरे रेवाड़ी के आसपास के इरवाल के इलाके के लोग, तो अलग अलग गाँव से हमने रिपोर्ट की है। तो आज हम खोड़ गाँव में हैं, और ये खंड भी है, यहाँ का बड़ा खंड है रेवाड़ी का। तो बच्चे तैयारी कर रहे थे, तो उन्हीं से हम स्टूडेंट से बात करना चाहेंगे। क्या नाम सर आपका? महेश कुमार नाम है मेरा। तो सर क्या करते हो आप? सर मैं डीपी हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, बच्चों को गेम कराता हूँ, आप गेम और यहाँ पे भी रनिंग भी करवाता हूँ, और फुटबॉल गेम है मेरा, तो फुटबॉल करवाता हूँ। तो सर मतलब जिस प्रकार से ना मैं देख रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट हैं, इनसे मैंने ऑफ कैमरा बातचीत की, तो इन्होंने बताया कि बहुत जो नौजवान हैं उनका वो क्लियर हो चुका था टेस्ट, और फिजिकल और मेडिकल क्लियर हो चुका था आर्मी का। टेस्ट अभी हुआ नहीं है। तो आप लगातार इनके गुरुजी भी मान ले आपका, क्योंकि इनकी आप तैयारी करवाते हो फिजिकल की, एज ए सीनियर मान लो इनकी आप तैयारी करवाते हो। क्या महसूस कर रहे हो? अग्निपथ की योजना आई है, बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार के मंत्री संतरी या सेना के जनरल करे बहुत अच्छी योजना है, तो आप इन नौजवानों को कैसे महसूस कर रहे हो कि ये क्या सोच रहे हैं? नौजवानों का भविष्य आधार में डाल दिया सरकार ने। ये अग्निपथ 4 साल की लागू करके अग्निपथ, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो है, कम से कम मेरे गांव के कम से कम 6 या 7 बच्चे तो रिलेशन की भर्ती में फिजिकल कर रखा था पिछले 2 साल से, वो अब तक टेस्ट नहीं करवाया, और अब अग्निपथ 4 साल की स्कीम ला दी, उनका भविष्य आधार में डाल दिया। और दूसरा, जो बच्चे 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल तैयारी 3 साल से कर रहे हैं, और अग्निपथ स्कीम 4 साल, मतलब 4 साल नौकरी करने के बाद उनका भविष्य खत्म, वो आगे कुछ भी नहीं कर सकते। सरकार तो कह रही है कि अग्निपथ में हम इतना पैसा दे देंगे 4 साल बाद, और फिर यहाँ आते ही नौकरी दे देंगे। कभी यूपी सरकार कह रही, कभी हरियाणा सरकार कह रही है, कभी मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि हम तो आते ही नौकरी दे देंगे। क्या लगता है आपको? आपके मतलब आप देखते होगे, क्योंकि आप सीनियर हो, डीपी लगे हुए हो, सर मेरे रोजगार मिल जाएगा इनको? सर मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता नहीं कि सभी को जो अग्निपथ से रिटायर होके जो वापस आएंगे घर पे, उनको सभी को नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि 75% वापसी आएंगे रिटायर होके, तो 75% को मान लिया हरियाणा के 5000 बंदे लगे थे, और वो 5000 में से 4000 रिटायर आ गए, तो 4000 को कहाँ से नौकरी दे देंगे? हर साल 4000 रिटायर आएंगे। सर हरियाणा में बाकी नौकरियों कैसे देखते हो कि सरकार तो कह रही रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार कौशल निगम बना के 1 लाख पदों को उसमें वो कर दिया, प्राइवेट कर दिया। फिर अभी शिक्षा में कल एक फैसला आया है कि वो उसको बाहर के रिटायर्ड शिक्षकों को यहाँ लेंगे, राजस्थान, पंजाब, कहीं के भी। तो यहाँ कैसे देखते हो, लोगों को रोजगार कहाँ देगी सरकार? सर जब प्राइवेट कर दिया सब कुछ, तो रोजगार कहाँ देगी? प्राइवेट सेक्टरों में ही मेरे को लगता है कि जॉब देंगे वो।
18-20 हज़ार 17 हज़ार रुपये की नौकरी देंगे और तो क्या। पहले भी एसपीओ लगाए हुए हैं, आर्मी से रिटायर्ड जो बंदे हैं उनको भी वही पे स्केल मिल रहा है 18 हज़ार रुपये। होमगार्ड से भी कम है वो तो। हाँ, होमगार्ड से भी कम है, होमगार्ड की भी 24 हज़ार रुपये कर दी गई है। सर मेरा एक सवाल और है कि लगातार पहले किसान आंदोलन चला पूरा हरियाणा में, पंजाब में, तो उस टाइम भी आपका जो इलाका है वो अछूत था, उस आंदोलन में उस प्रकार से हाजिरी नहीं लगा पाया। 3 खेती कानून आए, उससे पहले सीए एनआरसी का एक मूवमेंट था, उससे पहले दूसरे तीसरे आंदोलन रहे हैं। आपका इलाका जो है पूरा जो हिरवाल जो बोल देते हैं, इस इलाके के लोग क्यों नहीं जा पा रहे हैं आंदोलनों में, और अभी अग्निपथ के खिलाफ भी कोई आंदोलन नहीं बन पा रहा है, ये क्या कारण है? सर ये इस क्षेत्र में सबसे मोटी प्रॉब्लम रोजगार की है। अगर कोई नौकरी छोड़ के, कोई काम धंधा छोड़ के उधर जाता है तो परिवार का गुजारा नहीं हो पाता। अब और साइड देख लो, दिल्ली एनसीआर एरिया में देख लो, पंजाब में देख लो, उधर खेती फसल अच्छी होती है, ठीक है, उसके लिए घर से एक बंदा चला गया कोई दिक्कत नहीं है, पीछे खेती तो चल रही है। इधर अगर एक बंदा चला गया तो खेती तो होती खेती भी नहीं ना, बराबर के बराबर है यार। अपना धंधा छोड़ के जाएगा तो वो हो नहीं सकता। और दूसरा मुझे लगता है कि इस क्षेत्र से कोई ऐसा नेता नहीं उभर के आया है जो कि संगठित करके आगे की साइड ले जा सके, ऐसे आंदोलनों में उनको साथ लेके जाए, ठीक है, मतलब वो खुद साथ मतलब कोई ऐसा नेता नहीं है जो लीडरशिप करके इन लोगों को कोई आंदोलन को बना सके। सर क्या नाम है? सर पवन कुमार नाम है। क्या करते हैं सर? सर मैं फिलहाल एमएससी फिजिक्स अपने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। तो सर कैसे देखते हो, क्योंकि एमएस जो आप मास्टर डिग्री कर रहे हो उस लेवल तक ना शिक्षा का एक स्तर बन जाता है, और जो मान लो किसान है, मजदूर है, वो तो सरकार की नीतियों को नहीं समझ पाता उस प्रकार से, क्योंकि सरकार की नीतियाँ जो आ रही है वो तो जो स्टूडेंट है, जो नौजवान है, वो अच्छे से समझ पाता है क्योंकि वो मास्टर डिग्री करता है, ग्रेजुएशन करता है। तो आप उस सत्र पे हो, कैसे देखते हो सर सरकार की नीतियों को? अग्निपथ आई है सर, ये नीति वैसे तो लगभग अगर देखें तो सर इन्होंने अपनी जो पॉलिसी बनाई है लास्ट में, जो इनकी वो अपनी सैलरी वगैरह इन्होंने सब कुछ डिसाइड किया है। लेकिन ये है कि जो पहले की भर्ती हो चुकी थी सर, एयरफोर्स की एक भर्ती थी, बहुत बड़ी भर्ती थी, उसकी सारी चीज़ हो चुकी थी, ज्वाइनिंग रह रही थी बच्चों की। मेनली उन बच्चों के लिए तो बहुत बड़ा दुख है कि उनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई वहीं पर, और इन्होंने अपनी इंक्रीमेंट सैलरी वगैरह का जो डिसाइड किया है, ये चलो ठीक है, इन्होंने डिसाइड कर दिया, लेकिन 4 साल बाद में इनके लिए कुछ आश्वासन कंप्लीट ऐसा कुछ दे कि उनको आते ही एक पर्टिकुलर बढ़िया जॉब मिले, जिनसे इनको मतलब कि चक्कर ना काटने पड़े। क्योंकि आज के दिन अपने हरियाणा, जो हमारा हरियाणा प्रदेश है, सब बेरोजगारी में सबसे नंबर वन पर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि खेलों में और अपने जितने भी ये नेशनल ओलंपिक तक अपने हरियाणा के लोग मेडल लेके आते हैं। अब ये मान लो कि अगर 4 साल बाद अगर कोई रिटायर आता है बंदा, अगर उसको जॉब ना मिले तो फिर वो क्या करेगा? ऑलरेडी अपने हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 पर है। नहीं, सवाल सर मेरा ये भी है कि मान लो आर्मी है, आर्मी की जब हम बात करते हैं, किसी भी हमने एक्सपर्ट से बात की, किसी फौजी से बातचीत की है, तो उन्होंने बोला कि कोई भी आर्मी के अंदर जवान ना 5 से 6 साल में वो वहाँ जाके उस बहुत कुछ चीज़ें समझता है। फौजी बनने की जो प्रक्रिया वो 5 से 6 साल बाद में पूरी होती है, और या तो 4 साल में रिटायरमेंट भेज देंगे। कल को अगर कोई युद्ध हो जाता है या किसी मोर्चे पर जरूरत पड़ गई, तो ये नौजवान कितना कामयाब हो पाएंगे देश की सुरक्षा में और अपनी जान बचाने में? तो सरकार सीधा सीधा इनको झोंक नहीं रही है कहीं, मतलब उसमें मरने के लिए नहीं झोंक रही है। ये भी है सर, बिल्कुल है। अब जैसे 4 साल की ये ट्रेनिंग करके आएंगे, एक आर्मी की ट्रेनिंग बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, अगर उसकी ट्रेनिंग कर ले तो वो एक तरीके से मजबूत होगा, फिजिकली भी मजबूत होगा, मेंटली भी मजबूत होगा। अब अगर मान लो कभी युद्ध की स्थिति हो जाए तो इनको बंदूक हाथ में दे दी जाएगी, इनके हाथ में नहीं जाएंगे तो जबरदस्ती कुछ ना कुछ, जैसे ये पॉलिसी निकाली हो तो आगे भी कोई ऐसी पॉलिसी आएगी, इनको जबरदस्ती थोपा जाएगा। तो सर ये नीति मेरे हिसाब से लगभग गलत है। अगर इनको एक कंप्लीट आश्वासन, मतलब कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो हो फिक्स हो, ना कि ये जुमले ना हो बाद में, क्योंकि जब अब तक तो देखा है लगभग इन्होंने जितनी भी नीतियाँ निकाली बाद में उसका जुमला ही बनता है। फिर सर जुमला तो ना, अभी जो हमारे सेनाध्यक्ष है उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बोला कि 1 करोड़ रुपया अगर कोई भी 4 साल के दौर में कोई जवान अगर हताहत हो जाता है, मतलब उसकी जान चली जाती है, तो उसको 1 करोड़ रुपया सरकार देगी। लेकिन जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर 48 लाख रुपए है, तो मतलब झूठ नहीं बोल रहे, सीधा सीधा झूठ। तो 48 लाख उसमें है नोटिफिकेशन। झूठ तो सर ये भी तो है कि आते ही, अब जैसे खट्टर ने घोषणा कर दी सर योग दिवस पे कि आते ही इनको स्टेट पुलिस में अपनी जो स्टेट पुलिस है इसमें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, इनको छूट मिलेगी या कुछ भी। सर 3 साल में तब तक भर्ती पूरी नहीं हुई है,
अपने खुद की हरियाणा की बात करते हैं, चलो स्टेट की अलग बात है, उनकी वहाँ के लोगों की क्या सोच है। 3 साल में सर आज तक भर्ती पूरी हुई है, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है। तो सर ये तो जुमले ही हैं, सरासर जुमले हैं अभी सरकार के तो अपने। तो मेरे हिसाब से सर ये गलत है। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब आपके जो यहाँ जनप्रतिनिधि है, क्योंकि सरकार जो होती है ना, सरकार नीचे से ऊपर तक जाती है कि आपका विधायक है, आपका सांसद है, विधायक मुख्यमंत्री चुनता है, सांसद आपका प्रधानमंत्री चुनता है। तो क्यों आप ना अपने विधायक से या सांसद को जाके बोलते कि भैया क्या कर दिया आपने, क्यों हमारे से खिलवाड़ कर रहे हो, क्यों सेना से खिलवाड़ कर रहे हो, क्यों रोजगार से खिलवाड़ कर रहे हो, क्यों देश से खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं पूछते हो? सर भैया ने बताया कि अपने यहाँ पे ऐसा कोई नेता वगैरह है नहीं जिससे डायरेक्ट कोई बात की जा सके, और करते भी हैं तो यहाँ यूनिटी नहीं है सर सरासर। मतलब आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा कोई अवतार आएगा, कोई शक्तिमान आएगा या कोई आकाशवाणी होगी तो वो करेंगे? नौजवान क्यों नहीं करते? भगत सिंह 23 साल का था, उसने कभी इंतजार नहीं किया कि कोई आएगा और एक ग्रुप बनाया और देश के लिए लड़ा। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो कि किसी नेता की आप इंतजार करो, उससे अच्छा कि आप इकट्ठे हो और जाके नेता से पूछो, क्योंकि उसको आपने वोट दिया है, आपके परिवार ने वोट दिया है। सर क्या कह सकते हैं अब सर, क्योंकि सब अपनी अपनी सब पढ़ाई में बिजी हैं लगभग। अब मैं भी हूँ सर, जैसे मैं डेली जाना पड़ता है, तो सर कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होगा। अब आंदोलन वगैरह में जाते हैं तो मान लो बाई चांस कोई भी ऐसे अभी आंदोलन हुआ, इनमें कहीं भी पकड़ा जाए तो सर पीछे से घर की ज़िंदगी खराब, हमारी भी खराब। सर क्या नाम? मेरा नाम अमन चौहान है। अमन, मतलब क्या करते हो अभी? मैं अभी तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। एग्जाम की तैयारी करते हो? कोई भी नौजवान है, पढ़ता है, फिर उसको लगता है कि नौकरी लग जाए, और जब पता चलता है कि नौकरी के जैसे ही तैयारी कर ली है, टेस्ट बाकी है, और फिर एकदम सरकार फैसला करती है कि आपका सब कैंसिल और नए सिरे से आपको ठेके पे लेंगे, सीधा ठेके पे लेना है। तो एक नौजवान कैसा महसूस करता है? महसूस क्या करना, वो तो बिल्कुल अंदर से मर ही जाता है। अभी थोड़े दिन पहले टीचर का आपने सुना होगा, अब हरियाणा में क्या टीचर है नहीं जो सीधे बाहर से बोलते भाई 30-35 हज़ार जो गेस्ट टीचर उनको बाहर से रखेंगे, इधर वैकेंसी निकालो ना। और बाहर से भी उनको जो रिटायरमेंट हो चुके, जो पहले कमा खा चुके, अब नए बच्चों का क्या होगा? ऊपर से फिर अग्निपथ वाली स्कीम ले आए कि बच्चों को 4 साल के लिए भर्ती करेंगे। ठीक है, चलो मान लिया भर्ती कर लिया, उसके बाद हम 75% को नौकरी देंगे। अरे तुम 75% को नौकरी दोगे, पहले कितने को तुमने नौकरी दे दी? दिए किसी को नौकरी? अब तक तो नौकरियां दी नहीं जा रही, आगे जाके नौकरी देंगे तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी बात? रोजगार कौशल निगम में साफ साफ लिखा कि सिर्फ 1 साल के लिए नौकरी देंगे, वो भी कच्ची नौकरी देंगे। क्यों विरोध नहीं कर पा रहा नौजवान? अब कमाए खाए या विरोध करे, थोड़ा सा देते हैं उसके अंदर वो दबा रहता है। तो ये बात है। अब गुस्सा कैसे लोग अपना जाहिर करेंगे? जो बस फूंक के जा रही हैं, अब ऐसे ही कांड करेंगे बच्चे तो। अब 4 साल के लिए ले आए, बताओ अब क्या करना चाहिए इसके ऊपर? अब जो बच्चे पिछले 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे, 2 साल तो इन्होंने कोरोना में निकाल दी। वो बीमारी थी या नहीं थी, वो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद के अंदर फिर बच्चों ने भर्ती लगाई, अपनी रेस तैयारी की, 2 साल और निकाल दिए। उसके बाद के अंदर जो एंड पॉइंट आया तब उन्होंने बोल दिया भाई अब कैंसिल, अब आप 4 लोगों के लिए। अब 4 साल के लिए कोई बंदा क्या करेगा? सरकार में ना अमन, सरकार जब यहाँ आई, खासकर ये इलाका मोदी भक्ति में लीन था, और लग रहा था कि जब मोदी ने चुनाव लड़ा तो इसको बेशक क्षेत्र बनाया और यहीं से शुरुआत की रैली की, आपके रिवाड़ी के इलाके से, और सबसे ज़्यादा जो भी लग रहा है कि नुकसान भी यहीं से हुआ। तो यहाँ का नौजवान अभी मोदी को कैसे देखता है? अब मोदी को कैसे देखते हैं? जो नौजवान उन्होंने तो अब देख लिया, जैसे घोषणा हुई 4 साल अग्निवीर वाली, अब मोदी के बारे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अब बोलना तो कोई भी पसंद नहीं करता भाई, वो तो पीएम है। लेकिन जो और भी लोग बैठे हैं, जो पूरी उनकी एजेंसी बैठी है, कमेटी बैठी है, उनको कुछ करना चाहिए ना। तो जिन सांसदों ने वोट डाल के, क्योंकि सीधा प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, सांसद चुनते हैं प्रधानमंत्री को। तो जो सांसद है, इस इलाके का जो सांसद है, उससे जाके क्यों नहीं पूछते आप? उस सांसद के पास खूब जाते हैं, लेकिन सांसद करता क्या है? उन लोगों को मीठी मीठी बातें अपनी कर देते हैं। अब आप बताओ, मीठी बातें होने के बाद में लोगों को थोड़ा सा प्रलोभन दे दिया, अब लोग उसके पीछे चलते रहते हैं। फिर कोई नई स्कीम, फिर उसके बाद में कुछ और कर देते हैं, फिर कोई नई स्कीम, ऐसे ही आम इंसान को पिसा जा रहा है। सीधी बात ही है। मैं तो इतना। प्रवीण चौहान। तो प्रवीण क्या करते हो? बाबूजी मैं हूँ फाइनेंसर फिलहाल तो, ठीक है, लेकिन हमारा क्या है कि बच्चों का भविष्य का बिल्कुल इसी तीसी कर दी सरकार ने, ठीक है। स्टेट से कोई लेना देना रहा नहीं था पहले से ही, कभी से नहीं था। क्यों? आर्मी की तैयारी करते थे बच्चे, अब भी फिजिकल मार रखा था, मेडिकल हो रखा था, टेस्ट बाकी था, ठीक है। बच्चों का भविष्य कहाँ देंगे? 4 साल नौकरी करने के बावजूद भी बच्चे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में भी नहीं कर पाएंगे काम।
मान रहे हो ना आप ये बात तो? और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में कोई जिंदगी तो नहीं है ना, कोई जिंदगी पैसा नहीं है, लाइफ नहीं है। ये तो बोल रहे हैं 20-25 लाख रुपए कहाँ से लेके आएगा? वो घर नहीं चलाएगा क्या? वहाँ पे बैठा है वो पूरे सेविंग करेगा? वो 20,000 30,000 जितनी भी बनाई है सरकार ने, उसकी पूरी सेविंग तो नहीं कर पाएगा ना वो। घर भी चलाना होगा उसको। और मेरा एक और सवाल है कि हमारे यहाँ ना शादियाँ या तो जिसकी अच्छी ज़मीन हो उसकी होती है, या नौकरी लग जाए, क्योंकि फ्यूचर सेफ देखते हैं। कोई भी लड़की का बाप फ्यूचर सेफ देखता है कि यहाँ फ्यूचर ठीक है मेरे बच्चे का, तो वहाँ शादी करता है। इस पे कितना प्रभाव पड़ेगा? मतलब पहले नौकरी लगते ही शादी के लिए लाइन लग जाती थी लड़की वालों की, और अभी क्या आप मानते हो क्या होगा कि 4 साल के लिए लग भी गा? जी बाबूजी, इस 4 साल वाले अग्निवीर ने घन खरे रंडवे रहेंगे, बात से सीधी सी। क्यों? फ्यूचर देखा था वे अपनी लड़की को भी। मानो या बात 15 साल की जॉब थी, उसके बाद पेंशन थी, पूरी उम्र मतलब बैठ के खाने वाला सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया नौकरी कर रहा था। लेकिन अब 4 साल बाद वो बंदा, ये 75% की बोल रहे हैं ना, 25% वहाँ पे रखेंगे, 25% को रखोगे, हर 6 महीने में डबल भर्ती कर रहे हैं, 6 महीने में एक, 6 महीने में एक, ठीक है? तो ये रखेंगे, वो 75% कहाँ पे जाएंगे ये बताओ? और ये बोल रहे हैं उनको कोटा मिलेगा, आज तक भी कहाँ मिल रहा है कोटा? किस चीज में मिल रहा है? नहीं, कोटा तो ये है ना कि उसको एक्स सर्विसमैन नहीं कहा जाएगा। अब कोटा किस आरक्षण के थ्रू देंगे? एक बात बताओ आप, 75% आएंगे, उनको कंपनियां उठेंगी, सिर्फ कंपनियां, और वो भी 10-10, 15-15 हज़ार रुपए में, बाकी कोई नहीं उठेगा, ठीक है? गवर्नमेंट हाथ उठा देती है, आने से पहले भी हाथ खड़े करके बोलती है रोजगार मिलेगा, और फिर काम हो गया। अब ये लगा दिए सभी ने, कोई दिक्कत नहीं है। राजनाथ सिंह ने खड़े होकर बोल दिया ये लागू होगा, पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन ये कर तो दिया, बच्चों का भविष्य का क्या होगा? लेकिन किसान आंदोलन में भी बोल रहे थे, राजनाथ भी बोल रहा था, अमित शाह भी बोल रहा था, कृषि मंत्री बोल रहा था कि लागू हो चुके हैं, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन किसानों का आंदोलन हुआ तो पीछे हटना पड़ा। किसानों ने क्या है कि पंजाब के साथ हरियाणा भी गया पूरा, मान रहे हो ना आप ये बात? अगर वहाँ पे भी अगर अकेला पंजाब पड़ जाता ना, तो मेरे हिसाब से नहीं होते कृषि कानून वापस। मतलब एकता बनी सभी, हरियाणा पंजाब की, हरियाणा की, तो ये वापिस हो गया। लेकिन ये भी अब क्या है कि बच्चों ने, वो सरकार ने निकाल दिए एयरफोर्स के, ठीक है? बच्चों आधे वहाँ से उठ के उसकी साइड चले गए, सभी ने अपना एयरफोर्स में कर दिया, ठीक है? एक जगह बैठना चाहिए, बैठना पड़ेगा और बच्चों को, ठीक है? मतलब आपका मानना है कि आंदोलन तो करना ही पड़ेगा? करना पड़ेगा, तब तक लड़ेंगे नहीं, तब तक सरकार कुछ नहीं देने वाली, ठीक है? पेंशन पुंशन चाहिए, कुछ भी बंद कर दो। वो बच्चा गवर्नमेंट तैयारी करता था, आर्मी में 4-4 साल उसने ख़त्म कर दी अपनी पूरी बॉडी, तो उसको नौकरी का हक है पूरा, ठीक है? खोड़गांव में थे, और खोड़गांव के नौजवानों का साफ मानना है कि सरकार ने कुठाराघात किया है नौजवानों के साथ। जो वादा किया था वो वादा सरकार ने तोड़ा है, और सरकार को ये योजना वापस लेनी चाहिए नौजवानों के लिए, इस देश के लिए और सेना के लिए। तो देखते हैं सरकार वापस लेती है या नहीं लेती है, या फिर झूठे जुमले फेंकती रहती है कि आपको यहाँ नौकरी दे देंगे, आपको वहाँ नौकरी दे देंगे, जबकि नौकरी हरियाणा के अंदर भी बची नहीं है। सब कुछ प्राइवेट सरकार पहले ही कर चुकी है, सरकारी नौकरी कोई है नहीं। और जो लगे हुए हैं उनकी भी, जैसे ये NHM के जो लगे हुए थे, नेशनल हेल्थ मिशन के, उनकी सर्विस रूल ख़त्म करके उन ये के हैं, उनको उसमें लिया जा रहा है। तो नौकरी कहाँ है और इनको कहाँ आप नौकरी दे पाओगे, वो देखना भविष्य की बात है। लेकिन सरकार जिस प्रकार के झूठ बोलती है, जुमले करती है, उससे यही लगता है। खोड़गांव के नौजवान देखते हैं कितना लड़ पाएंगे। खोड़गांव में हम थे, अगले नए गांव से फिर एक कोई आपको जनमंच से हम रिपोर्ट करेंगे। जुड़े रहिए जनमंच के साथ।